बीए में क्या था, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। 25 का मेरा मेंस लगा है, आरओ का मेंस मैंने अभी दे के आया। मेरा नाम अभिषेक है, मेरा होम टाउन लखनऊ है। मेरा मीडियम हिंदी था। बोर्ड था मेरा एके वर्मा सर का बोर्ड था। तो क्वेश्चन ये कि मैंने सोच के गया था कि मुझे बैठाएंगे, पूछेंगे, इंट्रो दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधे शुरू किया कि आप ये बताइए कि वेनेजुएला वाले संकट के बारे में बताइए, और इसके अलावा आप मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 2-3 थे। और इसके अलावा अगर मैं याद करूं, रूस यूक्रेन वॉर पे था क्वेश्चन। अच्छा, मैं सोचा था कि जियो पॉलिटिक्स में बोलूंगा, पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही कहा, वही क्वेश्चन ही पूछे। और फिर हिस्ट्री मेरा मतलब सब्जेक्ट है, पीजी मेरा उसने किया है, तो फिर मैंने हिस्ट्री से क्वेश्चन आया कि आप ये बताइए कि राष्ट्रवाद आपको कहाँ प्रबल दिखता है, मिडवल में कि आपको लगता है कि अंग्रेजों के समय में। तो मैंने बोला कि सर मुझे मिडवल में, मुगल काल में ज्यादा दिखता है, क्योंकि मुगल काल में वो लोग मतलब उनका घर ही यही था, पुश्तें यहीं पे थी, उनको कहीं जाना नहीं था। अंग्रेजों के टाइम पे ये था कि उनको बस छोड़ के जाना था, मतलब उनके लिए वो सेवाएं दे के चले जाते, तो राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता था। तो वो खुश हो गया, बहुत अच्छी। कि जैसे आप एसडीएम होते हैं, किसी जगह के हैं, और आपके पीएसयू में डॉक्टर्स नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने कह रहे कि आप हेडक्वार्टर भी बोल दिए पर डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कि पहले तो मैं लेटर लिखूंगा कि हेडक्वार्टर से कि मिल जाए, और अगर मैं एसडीएम हूँ तो मैं किसी जिले में कई तहसीलें होती है, तो मैं अपने साथी जो तहसील में जो एसडीएम होंगे उनसे पूछूंगा कि किसी के उसमें एक्स्ट्रा कोई डॉक्टर्स अवेलेबल है, अगर हैं तो क्या आप भेज सकते हैं। तो वो कह रहे ये तो आपके स्तर से होगा नहीं। तो मैंने कहा सर अगर मैं हेडक्वार्टर में बोलेंगे कि अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये बता दूंगा यहाँ से लेटर कि यहाँ अवेलेबल है, और अगर कह नहीं वो भी नहीं है तब, तो मैंने कहा सर तब मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूंगा कि मैं उसमें फिर जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो जहाँ पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल है वहां से मैं यहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग दिलवा के उनको मतलब डायग्नोस करवा दूंगा, और प्रेस्क्रिप्शन वहां से मिल जाएगा। ये कुछ दिन तक तो मैं कर लूंगा ऐसा। इसके अलावा रूस यूक्रेन वॉर पे पूछा था। तो रूस यूक्रेन वॉर पे कि ये कब से चल रही है, तो मैंने बताया कि 5-6 साल हो गए। कह रहे अभी से शुरू हुई थी ना, इसी टाइम से। तो मैंने कहा हाँ सर इसी टाइम के लगभग, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं बात है, पर हाँ इसी टाइम से शुरू हुई थी। क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा सर वही रशिया कैप्चर करना चाहता है और उसी पे बात है। फिर ये हुआ कि वेनेजुएला पे जो अभी अधिकार कर लिया है ट्रम्प ने, तो आपको क्या लगता है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे कुछ पड़ेगा। तो मैंने कहा सर बिल्कुल पड़ेगा। एक तो क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला का ऑयल लेने के लिए अब हमें यूएस से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो वो यही जानना ही चाहते थे, और बेसिकली यही था। अच्छा, आपके कुछ एकेडमिक्स वगैरह से भी रहे? एकेडमिक उन्होंने मुझे पूछा कब से किया, तो मैंने उनको बताया कि अच्छा ये पूछा उन्होंने कि क्या सब्जेक्ट है, तो मैंने बोला कि पीजी किया। क्या किया, तो मैंने कहा पीजी किया। किससे, तो मैंने कहा हिस्ट्री से। क्या बीए में क्या था, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। और फिर बोला कि कब किया था, मैंने कहा 2020 में। तो कह रहे कि अभी तक क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा सर 2 साल तो तैयारी में लगे, उसके बाद सर 23 में आरओ की डेट आ गई थी, पर सर एग्जाम नहीं हो पाया। 24 वाले साइकिल में हम हैं ये, और 25 का मेरा मेंस लगा है, आरओ का मेंस मैंने अभी दे के आया हूँ सर। तो ये लगातार मैं साइकिल में हूँ सर। तो वही। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं, उनके पास है भी नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा किसी से पूछ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आपने क्या पहले नंबर भरा। अच्छा, तो मुझे ऐसा ये नहीं पूछा। सर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो नहीं पूछ रहे हैं, या हो सकता है पूछा हो, मेरा आखिरी था तो वो थोड़ा रिलैक्स। तो मैं तो ये सोच के गया था कि मतलब मेरे हॉबी में सुनाऊंगा कि मेरे पोइट्री राइटिंग है या गजल, उन्होंने पूछा ही नहीं, कुछ नहीं हो। क्योंकि अच्छा उनको ये था ना कि अगर हर जगह अटक जाओ तो तुम्हारी हॉबी पूछे कि चलो उसी में बता दो। तो जब मैं बता ले रहा हूँ तो उन्होंने फिर वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया।